आरव को वो ऊंची पहाड़ियां और हरी भरी वादियां बहुत पसंद आई थी। उसे यहाँ घनौरी में आए हुए आज 7वां दिन था, मगर उसका मन यहाँ से वापस जाने का नहीं कर रहा था। वह अपनी मौसी के यहाँ पर पहली बार ही आया था और वह पछता रहा था कि मैं बहुत पहले ही यहाँ पर क्यों नहीं आ गया। माँ कितने बार बोलती थी कि तेरी मौसी के यहाँ घूम कर भी आ कभी, वो जगह जन्नत से कुछ कम नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आरव 23 साल का युवक था जिसे पहाड़ों, जंगलों और रहस्यमयी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। वो YouTube पर भी अक्सर ऐसे वीडियोस देखता रहता था। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था और अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सभी का मन मोह लेता था। सुबह का खाना खाते समय उसके मौसेरे भाई आशु ने उसको एक ऐसी जगह के बारे में बताया जिसके बारे में सुनकर आरव बेहद रोमांचित हो उठा। आशु ने बताया कि गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरंग मौजूद है जो बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक है। वर्षों पहले एक बकरी चराने वाले ने उस सुरंग को सबसे पहले देखा था। उसकी कुछ बकरियां सुरंग की तरफ ही चली गई थी। जब वो उनको ढूंढते हुए उस ओर गया तब उसको वो सुरंग नजर आई। उत्सुकतावंश वह उसके थोड़ा और भीतर तक भी गया, मगर अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो थोड़ा डर सा गया और वापस बाहर निकल आया। उसने गांव में वापस आकर सबको सुरंग के बारे में बताया। तब जिज्ञासा से भरे कुछ नौजवान युवक उस सुरंग को देखने के लिए वहां पर गए, मगर कौन जानता था कि वो रहस्यमयी सुरंग उनमें से कईयों के लिए मौत की सुरंग साबित होगी। उनमें से सिर्फ 2 ही युवक जिंदा वापस लौट सके थे और उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। डर और दहशत उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जैसे उन्होंने वहां पर कुछ अजीब देखा हो। उसके बहुत दिनों के बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो सके थे। उसके बाद उन्होंने जो बताया उसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए थे। उनके अनुसार उन सभी पर किसी अनजान और खतरनाक बला ने हमला किया था। सब कुछ इतने अचानक से हुआ था कि कोई संभल ही नहीं पाया। उस खूनी सुरंग में चीखें गूंज उठी थी। वो दोनों सबसे पीछे थे और हमला सामने से हुआ था, इसलिए शायद वो दोनों किसी तरह से बचकर भागे और अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद हमारे गांव में से यहाँ के आसपास के दूसरे गांवों से कोई भी आदमी उस सुरंग की ओर नहीं गया। उसी दिन के बाद लोग उसे खूनी सुरंग कहने लगे। आशु की सारी बातों को अब तक बड़े ध्यान से सुन रहे आरव ने कहा, उन 2 लोगों के सिवा और कितने सुरंग के भीतर गए थे? कुछ सोचते हुए आशु ने कहा, बात थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए सही संख्या का तो ध्यान नहीं, लेकिन गांव वालों के मुताबिक गायब होने वालों की संख्या 10 से ऊपर बताई जाती है। बाप रे, इतने ज्यादा लोग गायब हो गए, मगर कैसे? क्या किसी ने उनको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की? आशु ने बताया, कुछ दिले लड़के उनको ढूंढने निकले थे, मगर वो सभी मुश्किल से सुरंग में 2 या 3 किलोमीटर तक ही गए थे। वो सभी चौंक पड़े थे क्योंकि उनके सामने यहाँ वहां पर नर कंकाल बिखरे हुए थे और ये कंकाल शायद उन्हीं युवकों के रहे होंगे जो कभी सुरंग के भीतर गए थे। आगे जाए या न जाए, अभी वो लड़के सोच ही रहे थे कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सुरंग में कोई तेज तेज चलते हुए उनकी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि उनके कानों में धम धम की जोरदार आवाजें आ रही थी जो शायद किसी भारी जीव की चलने की आवाज लग रही थी। डर के मारे वो सभी उल्टे पैर वहां से भागे। वो सुरंग में जाने की आखिरी कोशिश थी। उसके बाद आज तक वहां पर कोई भी नहीं गया। इसके बारे में सभी के अलग अलग मत थे। कोई इन सब के पीछे कोई बुरी आत्मा का हाथ होना बता रहा था, तो कोई किसी हिंसक जंगली जंतु के होने की कल्पना कर रहा था। सच चाहे जो भी रहा हो, मगर उसने सभी के दिल में डर और खौफ भर दिया था। सारी कहानी खत्म कर आशु ने गौरव की ओर ऐसे देखा जैसे वो आरव की प्रतिक्रिया देखने का इच्छुक हो। आरव ने कहा, यह मामला तो सचमुच बहुत ही उलझा हुआ और डरावना है। शायद ही कोई अब उस खूनी सुरंग के अंदर घुसने की हिम्मत करे। मगर क्या मगर? आशु ने आरव को
शक से देखते हुए पूछा। मगर एक बार तो सुरंग को देखने का मन ही कर रहा है। भीतर ना सही तो बाहर से देखने में ही क्या हर्ज है। हर्ज है मेरे भाई, आशु ने कहा। वो जगह मनुष्य और शरापित हो गई आज सभी के लिए। फिर ऐसी जगह पर हम जाएंगे ही क्यों? नहीं, एक बार तो मैं वहां जरूर जाऊंगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। आखिरकार आशु को उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ा और उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि वो इस बात से खुश नहीं था और उसके मन में सैकड़ों बुरे विचार आ रहे थे। वहां जाना कहीं हमें भी किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। ये सब सोचते हुए आशु ने उस रहस्यमय सुरंग के पास आरव को ले जाने का फैसला किया, जहां पर कई अनसुलझे सवाल आज भी मुंह खोले खड़े थे। सुबह के लगभग 10 बजे तक आशु और गौरव उस रहस्यमय सुरंग के नजदीक पहुंच चुके थे। घर से दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले थे। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते से होते हुए वो दोनों लगभग 2-2.5 किलोमीटर ही बाइक पर चल पाए थे, क्योंकि उसके बाद का रास्ता पैदल चलते हुए ही तय किया जा सकता था, क्योंकि आगे जाने के लिए केवल एक पगडंडी ही नजर आ रही थी। वो भी सीधी नहीं बल्कि घुमावदार थी। खाने पीने का थोड़ा सा सामान और एक बड़ी टॉर्च आशु ने एक छोटी से बैग में पहले ही ले लिए थे। चलते हुए कहीं कहीं पर बहुत खड़ी चढ़ाई आ जाती थी, मगर सुरंग तक पहुंचने की धुन में आरव को थकान का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था और आशु तो इन पहाड़ों पर चढ़ने में वैसे भी अभ्यस्त था। वो तो बड़े आराम से सफर तय कर रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहरी घाटियां अपनी सुंदर घटा बिखेर रही थी। काफी देर तक चलते रहने के बाद आशु ने आरव से एक जगह रुकने को कहा। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। तब आशु ने आरव से कहा, अब हम मंजिल के काफी नजदीक है आरव, मगर एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम उस सुरंग के भीतर हरगिज नहीं जाएंगे। तो इतना ज्यादा डरपोक कब से हो गया मेरे भाई? आरव ने मजाक करते हुए कहा। तुमने ही तो बताया था कि उस सुरंग में 2 युवक 2-3 किलोमीटर तक घुसकर भी सही सलामत वापस लौट आए थे। फिर हम भी अगर थोड़ा बहुत उस सुरंग के भीतर चले जाएंगे तो क्या आफत आ जाएंगी? ये सब तुझे मजाक लग रहा है आरव? आशु थोड़ा झुंझलाया। हाँ, ये सच है कि उस सुरंग के भीतर जाकर भी कुछ लोग जिंदा वापस आ गए थे, लेकिन ये क्या जरूरी है कि हम भी उनके जैसे खुशकिस्मत हो? क्या यूं खतरा उठाना बेवकूफी नहीं होगी? ओ मेरे दार्शनिक गुरु, हाथ जोड़ने की एक्टिंग करते हुए आरव ने कहा। पहले वहां पहुंच तो जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। वैसे इस सुरंग में जो लोग मारे गए थे उस घटना को कितने साल बीत गए होंगे? कुछ सोचते हुए जवाब दिया आशु ने। यह घटना तब की है जब मेरे दादाजी हमारी उम्र के ही रहे होंगे। क्या? ये सुनकर आरव चौंक पड़ा। यानी ये घटना अंग्रेजी राज के समय की है, जब सारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी? आशु ने हाँ में सिर हिलाया। ओह गॉड, इतनी पुरानी घटना सुनकर तुमने मुझे खामखा ही इतना डराया। घटना पुरानी है तो क्या, मगर सच तो है। तुम चाहो तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हो, आशु ने कहा। अरे यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घटना झूठी है, बल्कि ये बोल रहा हूं कि इतनी पुरानी बात को लेकर तुम आज भी इतना डरे हुए हो। उस वक्त आज से ज्यादा घने जंगल थे, आज से ज्यादा खूंखार जंगली जानवर थे। मुझे लगता है कि इस सुरंग में भी एक साथ बहुत सारे जंगली जानवर रहते होंगे, जिन्होंने घात लगाकर लोगों पर हमला किया होगा। फलस्वरूप बहुत सारे लोग मारे गए होंगे यार। ताली बजाते हुए आशु ने कहा। वाह क्या बात है मेरे अंतर्यामी, आपको इतना कुछ मालूम है, ये मुझे आज ही मालूम हुआ। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो आशु। मैंने तो संभावना व्यक्त की है, जो कि मुझे भी सही लग रही है। अगर वहां कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि और कोई और ही बला रही होगी तो भी इतने साल बीत जाने के बाद क्या जरूरी है कि वो आज भी यहीं पर मौजूद हो? तब से अब तक में क्या क्या नहीं बदल गया यार। बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी सोच भी अब बदल डालो।
अगर प्रभु की ज्ञान गंगा बहनी बंद हो गई हो तो कुछ आगे भी चला जाए अब? आशु ने किसी भक्त की तरह कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम थके थोड़े ही थे। वो तो तुम्हारे लिए ही रुक गए थे कि तुम थोड़ा सुस्ता लेते, वरना हम ऐसे छोटे मोटे सफर को तो चुटकियों में। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए आशु ने कहा, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि तू टार्जन का भी बाप है। चल अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह की नोक झोंक करते हुए वो दोनों बचे सफर पर आगे चल पड़े। अब वो पहाड़ों में मौजूद एक घाटी में उतर रहे थे। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ होता जा रहा था। चलते चलते वो दोनों काफी गहराई में पहुंच गए थे। आगे कुछ दूरी पर एक बहुत भारी चट्टान मौजूद थी। उसी चट्टान को पार करने के बाद वो रहस्यमयी सुरंग का रास्ता शुरू होता था। वहां पर पहुंचने के बाद आरव को महसूस हुआ कि क्या वो सुरंग इतने सालों तक किसी की भी नजर में नहीं आ सकी होंगी। एक तो बहुत ही दुर्गम स्थान जहां पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, दोनों ओर ऊंची पहाड़ी चोटियां और बचे हुए एकमात्र रास्ते पर विशालकाय चट्टान, जिससे उस सुरंग का मुंह ही दिखाई नहीं देता था। अब वो दोनों सुरंग के सामने खड़े थे। सुरंग की चौड़ाई इतनी थी कि 2-3 आदमी एक साथ बराबर बराबर भी उसमें चल सकते थे। ऊंचाई भी कम से कम 8 फुट के आसपास रही होगी। जब आरव ने अंदर जाने वाले रास्ते को भीतर से देखा तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सुरंग के आसपास बहुत ज्यादा झाड़ उगे हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि यहां पर इंसान के कदम पड़े सालों बीत चुके होंगे। एक रहस्यमय और अंधेरी सुरंग अपने सामने देखकर आरव रोमांचित हो उठा। वह एकटक उस सुरंग को देखे जा रहा था। उसको यूं खोया सा देखकर आशु ने उससे कहा, हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे आरव। कुछ फोटोज क्लिक कर, कुछ वीडियो शूट कर और फिर हम यहां से वापस चलेंगे। आरव उसकी बात पर खुश नहीं हुआ। अरे भाई, जरा 2 मिनट देख तो लो इस जगह को। इतनी जल्दी भी क्या है यहां से भागने की? 2-4 कदम इस सुरंग के भीतर भी तो रखकर देख ले जरा। मैं जानता था कि तू ऐसा ही करेगा, आशु ने कहा। मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे यहां पर ले आया। ना तुझे कुछ बताता और ना ही यहां तू आकर अपनी मनमानी करता, आरव ने कहा। अरे नाराज क्यों होता है भाई? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ जिससे हमें कुछ खतरा हो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ खतरा है तो ठीक है, हम थोड़ी दूरी से ही वापस लौट आएंगे। अंदर घुसते ही हम पर किसी जानवर ने हमला कर दिया तो क्या करेंगे? आशु ने उससे पूछा। मुस्कुराते हुए आरव ने कहा, अपनी पीठ पर लदे इस बैग की ये वाली चेन खोलो। उत्सुकता से भरे आशु ने ऐसा ही किया। बैग खोलकर टटोलते हुए उसके हाथ कुछ लगा, जिसे उसने बैग से बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही उसे देखकर वो चौंक पड़ा, क्योंकि वो एक रिवॉल्वर थी। आरव ने कहा, हैरान मत हो भाई, इसे मैंने ही वहां पर रखा था, तुमसे बिना बताए। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम शायद इसे रखने ही नहीं देते। यह आज का वो आधुनिक हथियार है जिसके दम पर आदमी किसी भी खतरे से टकरा सकता है। आरव के इस काम से आशु हैरान रह गया। उसने कहा, इसका मतलब हुआ कि तू मेरे घर से ही ठान कर चला था कि तू इस सुरंग के भीतर घुसकर ही दम लेगा, इसलिए साथ में गन भी लेकर चला। मगर ये तू लाया कहां से? पैसा पास में हो तो क्या नहीं मिल सकता यार, आरव ने कहा। अब ये हथियार मुझे दे और तू एक टॉर्च थामे हुए मेरे साथ इस सुरंग के भीतर चल। इतना तो कर लेगा ना? आशु ने कहा, मैं ये बेवकूफी हरगिज नहीं करूंगा। इस सुरंग के भीतर घुसने का मतलब होगा मौत। आरव ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तो इसके अंदर जा रहा हूं। ये कहते हुए उसने रिवॉल्वर और टॉर्च आशु से ले लिए और सुरंग के भीतर घुसता चला गया। अजीब कश्मकश में फंसे आंसू ने भी उसे पीछे से पुकारा, अरे रुक जा कमबख्त, मैं भी चल रहा हूं। लगता है कि तेरे कारण मैं भी मारा जाऊंगा, मगर क्या करूं, तुझे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। उसके बाद दोनों उस अनजान सफर पर चल पड़े, जिसकी मंजिल का पता उन दोनों में से किसी को भी नहीं था। मगर आगे बढ़ने से पहले आशु ने एक शर्त रखी थी कि इस सुरंग के ज्यादा भीतर नहीं चलेंगे
और खतरा महसूस होते ही उल्टे पांव यहां से भाग पड़ेंगे। आरव ने उसकी ये बात मान ली थी। उसके बाद दोनों कम से कम 100 मीटर तक उस सुरंग के भीतर घुस गए थे। दूर से देखने पर पता चल रहा था कि वो सुरंग पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। अंदर से वो बहुत काली थी। जगह जगह पर गड्ढे बने हुए थे। सुरंग के भीतर की जमीन कहीं कहीं पथरीली तो कहीं पर मट्टी मौजूद थे। ज्यों जो वो दोनों भीतर घुसे जा रहे थे वैसे वैसे ही आशु के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे हर पल महसूस हो रहा था कि खतरा कहीं से भी एकदम से उनके सामने आ सकता है। केवल आशु ही नहीं बल्कि आरव भी थोड़ा डरा हुआ था, मगर इस सुरंग को पार करने की धुन में वो अपने डर पर थोड़ा काबू पाया हुआ था। वैसे उसे विश्वास था कि इतने सालों बाद इस सुरंग में कोई खतरा नहीं होगा जो कभी पहले होता होगा। मगर अब वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसका सोचा हुआ गलत हुआ तो आज भी अगर ये सुरंग खतरनाक साबित हुई तो इसके आगे सोचकर वो थोड़ा डर भी रहा था। मगर रिस्क ही जिंदगी है और जिंदगी एक रिस्क, ये सोचते हुए उसने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। जहां वो दोनों पहुंचे थे उससे थोड़ा ही आगे वो सुरंग 2 भागों में बट रही थी। यानी कि जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहे थे उसके अलावा एक और रास्ता, और उस दूसरे रास्ते में इस समय एक हलचल सी हो रही थी। वहां पर घुप अंधेरा था और उसी अंधेरे में कुछ फुसफुसाहट सी महसूस हो रही थी। यहाँ कोई खतरनाक बला भी हो सकती थी जिसे आरव और आशु के यहाँ पर आने की आहट मिल चुकी थी शायद। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई बहुत तेज से सांसें ले रहा हो। कुछ पल के बाद वो चीज अपने स्थान से आगे बढ़ती महसूस हो रही थी। क्या आगे बढ़ते हुए आरव और आशु किसी जानलेवा मुसीबत में फंसने जा रहे थे? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उधर वो दोनों सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर अंधेरा, साथ साथ गहरा सन्नाटा भी था। केवल टॉर्च से ही थोड़ा बहुत उजाला हो पा रहा था। तभी आगे बढ़ते हुए आशु ने आरव से रुकने का इशारा किया। आरव रुक गया और उसकी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। तब फुसफुसाहट भरी आवाजों में आशु ने कहा, तुमने वो सीटी की जैसी आवाज सुनी जो ठीक हमारे दाईं ओर से आ रही है? आरव भी अब उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसके हाथ में थमा रिवॉल्वर भी उसी दिशा में घूम चुका था। दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि उनकी तरफ कोई खतरनाक बला बढ़ रही थी। ये सवाल दोनों के दिमाग में चक्कर काट रहा था और जल्दी उन्हें इस सवाल का जवाब भी मिल गया था जब उनके सामने एकाएक ही ऐसा कुछ आ गया कि वो दोनों ही दहल उठे। हैरानी और भय से आंखें फट पड़ी थी। अभी वो दोनों डर से उबर भी नहीं सके थे कि वो आफत उन पर झपट पड़ी थी। आशु के मुंह से चीख और आरव की रिवॉल्वर से गोली दोनों एक साथ निकली थी।